आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। एक्सरसाइज 3D तक हो गया था हमारा, और 3 में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। लगभग 40 से 50 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, है ना, जिनमें मोस्टली मैं यहाँ पे करा दूंगा। एक आध दो रह जाए, 2-4 रह जाए, वो आप RS की बुक से कर लेना। बात समझ आ रही है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 chairs and 4 tables together cost 5,600 रुपीज। मतलब 5 चेयर की कॉस्ट और 4 टेबल की कॉस्ट दोनों को मिलाकर के 5600 रुपए की है। क्लियर है यहां तक? वाइल जबकि 4 चेयर एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 4340, जबकि 4 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्ट है 4340 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। प्रत्येक चेयर और प्रत्येक टेबल की कॉस्ट हमें निकालनी है। बात समझ आ रही थी? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। जो हमें फाइंड करना है उसी को लेट कर लिया करो। बात समझ आ रही है? लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर। हमने मान लिया ₹X रुपए की एक चेयर है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेबल हमने मान ली Y रुपीज। कितनी मान ली? Y रुपीज। क्लियर है यहां तक? याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन बनेंगी। कितनी इक्वेशन बनेंगी? 2। बात समझ आ रही है? तो हर एक लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम को आप 2 केसेस बना करके सॉल्व करें। केस फर्स्ट से एक इक्वेशन बनेगी, केस सेकंड से दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को बनाने के बाद आप पहले जो भी मेथड आपने सीखे हैं, कौन कौन से मेथड सीखे हैं? ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। इन तीनों मेथड में से किसी मेथड से आपको जो सूटेबल लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? अरे हाँ है ना? अब सुनो, सबसे पहले हमने बेटा कितने चेयर खरीदे? 5 चेयर खरीदे। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? X रुपीज। 5 चेयर की कॉस्ट कितनी आएगी? 5x रुपीज, है ना? प्लस 4 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? Y रुपीज। 4 टेबल की बेटा कॉस्ट कितनी होगी? 4Y रुपीज, है कि नहीं? प्लस बेटा इसलिए लगाए दोनों को कंबाइन करके कॉस्ट दे रखी है। दोनों को कंबाइन करके बेटा कितने का आया? 5,600 रुपीज का। दिस इज केस फर्स्ट। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। बात समझ आ रही है यहां तक? अब वो दोबारा खरीदने गया। दोबारा में उसने क्या खरीदा भाई? 4 चेयर खरीदी और 3 टेबल खरीदी। फिर 4 चेयर की कॉस्ट बेटा, एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी? X। तो 4 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 4x। भाई एक चेयर की कॉस्ट X रुपीज है, 4 चेयर की कॉस्ट होगी 4x। हाँ है ना? तो 4x हो गया ये। प्लस एक टेबल की कॉस्ट है हमारी Y रुपीज, तो 3 टेबल की जो कॉस्ट होगी कितनी हो जाएगी? 3Y रुपीज। दोनों को टोटल करके बेटा कितना बिल बेटा? 4340 रुपीज का। बात समझ आ रही है यहां तक? दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को आप किसी मेथड से सॉल्व कर लो। X और Y की जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल होगी। बात समझ आ रही है यहां तक? तो सबसे पहले बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशन है हमारे पास। हाँ भाई, क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो भाई, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, किससे? मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? 4 3 12y बन जाएगा। इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे भी 12y बन जाएगा। बात समझ आ रही है यहां तक? y बराबर हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो भाई देखो इधर, 5 3 15x, 4 3 12y, 0 0 3 6 18 की 1 कैरी, और 5 3 15 और 1 16। क्लियर है यहां तक? इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16x आएगा। 4 3 12y आएगा, इक्वल टू 4340 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 इंटू 0 4, सॉरी 0, 4 4 16 की 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13 की 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17। कोई दिक्कत बेटा यहां तक?
12 बाई प्लस प्लस के हैं दोनों, दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, हाँ है ना, तभी ये कैंसिल आउट होंगे। 12 बाई से 12 बाई कट चुका है। 15x क्या है, प्लस का है। 16x कैसा है, माइनस का है, तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा, हाँ है ना। इसमें से मैं इसको माइनस करना पड़ा, 0 से 0 गया 0, ये माइनस का बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू में से मैं छोटी वाली वैल्यू को माइनस करूंगा, हाँ है ना। तो 0 से 0 गया 0, 6 में 0 गया बेटा 6 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, 1 कैरी लेंगे तो 13 में से 8 गया बेटा कितना बचेगा, 5 बचेगा, हाँ है ना। यहां से हमने कैरी लिया बेटा क्या बचेगा 6, 6 में से 6 गया 0, 1 से 1 गया 0। बेटा माइनस का बड़ा था वैल्यू तो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। बेटा माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 560 रुपीज। बात समझ आ रही है यहां तक, हाँ है ना। एक्स की वैल्यू 560 रुपीज आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन, मैं सेकंड में पुट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ है ना। तो मित्र x की वैल्यू हम रखेंगे 560 रुपीज, तो 560 प्लस 3 इंटू वाई, नमस्ते बेटा 4340 रुपीज, कोई दिक्कत बेटा यहां तक। अब सुनो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 इंटू 0 0, 4 6 24 की 2 कैरी, 4 5 20 और 2 2240 प्लस 3y इक्वल टू 4340 रुपीज। बेटा 3y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहां से 4340 माइनस बेटा इसको लेंगे 2240, है क्या नहीं, अरे हाँ है ना। अब सुनो इधर 3y इक्वल टू बेटा 0 से 0 गया 0, 4 में से 4 गया बेटा 0, 3 में से 2 गया 1, बेटा 4 में से 2 गया 2, बेटा 3 से कटेगा 700 टाइम्स, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 700, y की वैल्यू कितनी आएगी 700। बात समझ आ रही है। तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 560 रुपीज, इसका मतलब बेटा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ चेयर है वो 560 रुपीज है, और y की वैल्यू बेटा कितनी आई 700, इट मींस कॉस्ट ऑफ टेबल है वो कितनी है 700 रुपीज है। अरे हाँ है ना, क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ भाई भीम समझ में आ रहा है ना भाई। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, पीडीएफ आपके घर पे पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स, एक लेडी है जिसके पास 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं ओनली, क्लियर है। इन हर पर्स इफ शी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग, उसके पास टोटल कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं 50 सिक्के हैं, जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है 19 रुपीज 50 पैसा है, टोटल कीमत कितनी है 19 रुपीज 50 पैसा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, मतलब हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, मतलब प्रत्येक तरीके के कितने सिक्के हैं, लाइक 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। बात समझ आ रही है, अरे हाँ है ना। अब सुनो मुझे क्या फाइंड करना है, ईच काइंड ऑफ कॉइन है ना, तो मैं इसको मान लेता हूं, लेट 25 पैसा कॉइन्स, बेटा मैंने मान लिया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं x सिक्के है कि नहीं। 50 पैसा का कॉइन मैंने मान लिया, 50 पैसा कॉइन बेटा मैंने मान लिया, कितने सिक्के हैं भाई y हैं, कितने हैं y हैं। अब उसने पता है क्या बोला है कि दोनों सिक्कों को मिलाकर के 25 पैसे प्लस 50 पैसे के सिक्के जितने भी हैं उन सबको मिलाकर के कितने सिक्के बैग में, कितने सिक्के हैं, अरे बोलो भाई कितने सिक्के हैं, टोटल 50 सिक्के हैं उसके अंदर, पर्स जो है उसके अंदर कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं। बेटा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं x और 50 पैसे के बेटा कितने सिक्के हैं y, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को मिला करके टोटल कितने सिक्के हैं 50। तो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस y दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 50, हाँ है ना, हाँ है ना, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है। अब मेरे को एक बात बताओ, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं x हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं y हैं,
बेटा अगर इनकी मैं कीमत लगाऊंगा, लाइक एज मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 1 into 10 टोटल कीमत कितनी हो गई? 10 रुपीज, है कि नहीं? 10 रुपीज के 10 सिक्के हैं, तो 10 रुपीज इंटू 10 कितना आएगा? 100 रुपीज वैल्यू आएगी उसकी। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उनका उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना? टोटल वैल्यू आ जाएगी ना। अब सुनो, टोटल वैल्यू मेरे पास बेटा कितनी है? 19 रुपए 50 पैसे है। कितनी है? 19 रुपए 50 पैसे है। बात सुन आ रही है यहां तक, हाँ है ना? टोटल वैल्यू कितनी है? 19 रुपए 50 पैसे। क्लियर? बेटा एक सिक्के जो 25 पैसे का सिक्का बेटा उसकी कीमत कितनी होगी? 25 ही होगी। सिक्के कितने? x, तो बेटा टोटल कॉस्ट हो गई 25x, है ना? पैसे है ना, पैसे हैं। ये क्या दे रखा है? रुपीज में दे रखा है, रुपीज में दे रखा है ये वाला वैल्यू। ये किस में दे रखा है? पैसे में दे रखा है। चेंज कर लो 100 का डिवाइड दे करके, किस में चेंज हो गया बेटा? रुपीज में चेंज हो गया, है ना? भाई पैसों को अगर मैं रुपीज में चेंज करूंगा तो 100 का डिवाइड देना पड़ेगा ना, है ना? क्योंकि इधर वैल्यू रुपीज में दे रखी है, इधर वैल्यू किस में दे रखी है? रुपीज में। तो ये पूरी वैल्यू बेटा किस में होनी चाहिए? रुपीज में होनी चाहिए, हाँ है ना? इसीलिए मैंने किसका डिवाइड दिया? 100 का। क्लियर है यहां तक? बेटा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? वाई हैं, तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 50 इंटू वाई। अभी ये क्या है? पैसे है ना, अभी ये क्या है? पैसे हैं। बेटा पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 का डिवाइड दे दो। क्लियर है? बेटा 100 एलसीएम आएगा 25x प्लस 50y इक्वल टू 19.50। इस 100 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो बेटा क्या आएगा? 25x प्लस 50y। बेटा 100 का मल्टीप्लाई करूंगा 1950, इतना टोटल वैल्यू आएगी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। बेटा एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। अरे हाँ है ना? कौन सा बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए? एलिमिनेशन। बताओ भाई इस वाली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करूं? भाई यहाँ पे 25 है, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25x बन जाएगा। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे y कितना है? 50 है, तो यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? किसको एलिमिनेट कर देते हैं? x को। बेटा किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 25 को, हाँ है ना? बेटा 25 इंटू एक्स 25x 25y। बेटा इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो ना 1250 आएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट। क्लियर है बेटा यहां तक? आफ्टर मल्टीप्लाइंग 25 इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, हाँ है ना? बेटा x को एलिमिनेट करना, दोनों के साइन सेम है इसलिए बेटा साइन चेंज करने पड़ेंगे, और साइन सबका चेंज होगा, एक का साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो बेटा 25x से 25x कट, बेटा 50y में से 25y जाएगा, बेटा 25y बचेगा, हाँ है ना? बेटा कितना बचेगा? 0 0। बेटा कितना बचेगा? 700 बचेगा। 25 से बेटा कितने टाइम जाएगा ये? हमें 25 टू या 50 बचेगा 2 20 20 और 0 200। 25 से बेटा 8 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 28 आ गई। मतलब बेटा हमारे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं कितने हैं? कितने बेटा? 28 कॉइन्स है, कितने के? बेटा 50 पैसे के, हाँ है ना? बेटा y की वैल्यू बेटा 28 है, यहां पे रख दो, तो बेटा x प्लस 28 इक्वल टू 50। बेटा x की जो वैल्यू आई बेटा कितनी आई? 50 माइनस 28, बेटा कितना आएगा? 22। मतलब बेटा हमारे पास 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 22 हैं, हाँ है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Find two numbers such that the sum of the twice the first and thrice the second is 92। देखो इधर दो नंबर्स है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स है हमारे पास। द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट, पहले के ट्वाइस, एंड थ्राइस द सेकंड, दूसरे का थ्राइस, इनका सम कितना आता है? 92 आता है। कितना आता है? 92 आता है। बस ना रही है? क्लियर है? तो सबसे पहले आप नंबर्स फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? नंबर्स। फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x है, लेट दी फर्स्ट नंबर बी x, लेट दी फर्स्ट नंबर बी x। बेटा सेकंड नंबर हमने मान लिया कितना? y मान लिया,
क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट है बेटा हमारे पास द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट, पहले का ट्वाइस बेटा 2 इंटू एक्स। बेटा सम बोला उसने, क्या बोला है? सम। बेटा क्या लगाएंगे बीच में? प्लस लगाएंगे। सम बोला तो बीच में प्लस लगाएंगे ना। किसका सम? थ्राइस द सेकंड, सेकंड वाले नंबर का कितना? थ्राइस। सम कितना आता है भाई? सम कितना आता है? 92। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 92। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? हमें बता देना भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग वो हमारा सेकेंडरी है, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर प्राइमरी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? बस में आ रही है ना? आओ इधर। दूसरा केस बेटा क्या कहता है? केस 2। इसको केस फर्स्ट दे दिया हमने। सेकंड केस बेटा एंड 4 टाइम द फर्स्ट, 4 टाइम द फर्स्ट, पहले का 4 टाइम्स। अरे हाँ है ना? पहले का 4 टाइम्स एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड बाय 2, प्लस 7 टाइम्स द सेकंड, प्लस सेकंड का 7 टाइम्स। हाँ भाई 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम बाय द सेकंड बाय 2। पहले का 4 टाइम्स जो है वो दूसरे के 7 टाइम से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 2 ज्यादा है ना? बराबर बनाने के लिए बेटा, बराबर बनाने के लिए बेटा इसमें 2 ऐड कर दो। हाँ है ना बेटा? 7y को बेटा ले आओ 4x माइनस 7y इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। दिस इज इक्वेशन सेकंड। बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x बनाने के लिए आप क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना? 2 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड, 4x बन जाएगा, 4x यहां से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बात सुन आ रही है यहां तक? अरे हाँ है ना? सॉल्व हो जाएगा ना घर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व एट होम, ठीक है भाई? हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 14। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 14। बेटा पहला नंबर क्या मानोगे? दूसरा नंबर क्या मानोगे? y, है ना? लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बेटा हमने मान लिया y। पहला नंबर x और दूसरा नंबर y है कि नहीं? ऐसा करो, पहले नंबर को मान लो ग्रेटर है, मान लिया हमने ये ग्रेटर है। क्लियर है ना? तो बड़े वाले में से मैं छोटे वाले नंबर को माइनस करता हूं, डिफरेंस कितना आता है? 14 आता है। कितना आता है? 14 है कि नहीं? बस ना रही है? डिफरेंस बोले तो दोनों का बड़े में से छोटे को माइनस करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो डिफरेंस कहलाएगा। बड़ा नंबर मैंने मान लिया x। क्लियर है भाई? बेटा x में से मैं y को माइनस करूंगा बेटा, डिफरेंस कितना मिलेगा? 14। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? हाँ भाई निश्चिंत, सॉरी क्या नाम है तुम्हारा? संचित, ठीक है भाई? आदर्श, समझ में आ रहा है भाई आपको? दीदी समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो उधर, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है? 448 है। कितना है? 448। उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब उनका स्क्वायर करके डिफरेंस लिया बेटा, पहले वाले का स्क्वायर किया माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर किया बेटा, कितना आया डिफरेंस? 448 आया। है कि नहीं? अरे हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वेशन सेकंड। बेटा सॉल्व करोगे ना? सॉल्व करोगे? अच्छा एक बात बताओ, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं मैं इधर। बेटा यहां पे एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, इसको क्या करेंगे? एक बार प्लस एक बार, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई।
बेटा x प्लस वाई और x माइनस वाई हमने यहाँ पे कर लिया, क्या आया बेटा 448 आया। बेटा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। बेटा x प्लस वाई, x माइनस वाई की बेटा क्या पुट कर दूं, 14 पुट कर दूं। बेटा ये क्या आएगा 448 आएगा। बेटा कितने बार जाएगा 14 3 जा 42 है कि नहीं, क्या बचेगा 2 बचेगा, रिमेनिंग 28 हो जाएगा। 14 से बेटा कितना आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा 32 आ गई। दिस इज इक्वेशन सेकंड ऑन फर्दर सॉल्विंग। बाद में सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई, हाँ है ना। दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकती थी, एक आइडेंटिटी और लगती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मेरे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 14 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 32। बेटा x माइनस वाई कितना है 14 है ना, अरे हाँ है ना। बेटा y से y कटेगा, बेटा 2x इक्वल टू कितना आएगा 2 और 4 6 और ये आई थिंक 3 और 1 4। बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 23। 23 मत बोलो 23 बोलो, अंग्रेज बन जाओ ना कहते, घर वाले तो अंग्रेजी के पैसे दे रहे हैं। अरे हाँ है ना, तो 23 क्यों बोल रहे हो, आओ उधर। मित्र x की वैल्यू 23 आ गई। बेटा x की वैल्यू को कहीं पे ही पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 23। बेटा कितना आएगा 23 माइनस वाई इक्वल टू 14 है कि नहीं। बेटा 23 माइनस 14 इक्वल टू वाई। बेटा 23 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना बचेगा 9 बचेगा। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 9 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब सुनो, मान लो तुम क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर रहे हो पेपर में, आपके पास आंसर शीट नहीं है कि चेक कर लूं मेरा आंसर सही है या गलत है। बात समझ आ रही है, कैसे चेक करोगे, देखो कैसे चेक करोगे। आप क्या करो, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। बेटा x की वैल्यू कितनी है 23, ये मैं बता रहा हूं चेक करने का तरीका कि मेरा आंसर सही है या गलत है, वो कैसे चेक करूंगा। बेटा x की वैल्यू कितनी है 23 रख दिया हमने। बेटा माइनस है पीछे माइनस, y की वैल्यू कितनी है 9 है। बेटा क्या आ रहा है 14 आ रहा है। बेटा क्या दे रखा है इक्वल टू में 14, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। चलो बेटा दूसरी इक्वेशन बेटा क्या है x का स्क्वायर। बेटा x का स्क्वायर बेटा कितना है 23, मतलब 23 का स्क्वायर माइनस बेटा y का स्क्वायर कितना आएगा 9 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 9 का स्क्वायर। बेटा कितना आएगा 529 आएगा। बेटा माइनस का 81 आएगा। बेटा कितना आएगा ये सॉल्व करने पर 9 माइनस 1 8 है कि नहीं। बेटा कितना आएगा ये 448 आएगा। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई। जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है इट मींस हमारा x और y की वैल्यू दोनों क्या है सही है। बात समझ आ रही है, अरे हाँ है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही है या गलत है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है। हाँ भाई तरुण क्या कर रहा है, बेटे सुधर जा है ना। आओ बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द डेट ऑफ अ टू डेट नंबर। बेटा इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी दो डेट वाला क्वेश्चन आता है। अब सुनो, टू डेट नंबर जो भी होता है, आपने टू डेट नंबर में जितना भी पढ़ा है, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि वंस डिजिट जो होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, और जो टेंस डिजिट होती है उसमें किसका मल्टीप्लाई होता है 10 का, और 100 डिजिट होती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है, हाँ है ना। बेटा ये क्या है टू डेट नंबर है। कैसा नंबर है टू डेट नंबर है। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। लाइकेस मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइकेस मेरे पास 23 है, क्लियर है यहां तक। ये कितने डेट का नंबर है टू डेट नंबर है, हाँ है ना। बेटा इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो बेटा इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10, हाँ है ना, ऐसे लिखूंगा। अरे हाँ है ना, संजय समझ में आ रहा है। अगर लाइकेस मेरे पास ये 46 है, बेटा इसको मैं कैसे लूंगा 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10, हाँ है ना। इसका मतलब जो नंबर यूनिट डेट पे आएगा, जो नंबर यूनिट डेट पे आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 का, उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 का, और जो टेंस डेट पे आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा बेटा 10 का, और जो 100 डेट पे आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 100 का, जो 1000 पे आएगा वो 1000 का मल्टीप्लाई, हाँ है ना। अरे छोटी क्लास में आपने ऐसे किया होगा लाइक दिस इज 3426 लिखा है,
तो बेटा इसको क्या लिखा 6 इंटू 1 प्लस बेटा 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 100 प्लस, है ना, फिर इसको लिखा बेटा प्लस 3 इंटू 1000। याद आया कुछ? अरे याद आया कुछ? याद करो वो दिन जो तुमने ये सीखा था। आ रहा है कुछ याद? अरे आ रहा है ना, बात सुन आ रही है? अब मैंने टू डेट नंबर में मैंने मान लिया लेट द यूनिट डेट प्लेस। बेटा यूनिट डेट मैंने मान लिया, यूनिट डेट नंबर क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। क्लियर है यहां तक? बेटा टेंस डेट मैंने मान ली, बेटा टेंस डेट मैंने मान ली क्या है? वाई है। क्या है? वाई है। तो बेटा मेरे पास नंबर क्या आएगा ये बताओ, नंबर क्या आएगा? हाँ भाई, x इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई, यही तो लिखूंगा ना नंबर को। भाई यूनिट डेट में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा और टेंस डेट वाले में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो मित्र ये आएगा 10y x इंटू 1, बेटा क्या आएगा? x आएगा। तो मेरे पास नंबर आएगा 10y प्लस एक्स। क्या आएगा नंबर? 10y प्लस एक्स। क्लियर है यहां तक? अब वो क्या कहता है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डेट नंबर इज 12। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 12 है। सम ऑफ डेट कितना है? 12। लाइक एज बेटा इन डेट को मैं सम करता हूं, बेटा कितना आएगा? 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5। बेटा यहां पर कितना आएगा? 4 प्लस 6 10 है कि नहीं? मतलब जो डेट्स दे रखी है उनका सम कितना है? 12 है। बेटा डेट मैंने क्या मानी है? एक्स और वाई मानी है। क्या मानी है? एक्स और वाई मानी है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने डेट लेट करी है ना उनका सम कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। बात सुना रही दोस्त? समझ में आ गया ना इतना? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 12। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो आगे क्या कहता है। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। आगे क्या कहता है भाई? अब देखो उधर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डेट। बेटा नंबर को इंटरचेंज करूंगा, है ना, नंबर्स को सॉरी डेट को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास एक नया नंबर मिलेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डेट। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डेट बेटा मेरे पास नंबर क्या आएगा? हाँ भाई क्या आएगा नंबर? बेटा इंटरचेंजिंग का मतलब समझ रहे हो कि x की जगह बेटा y को ले आओ और y की जगह बेटा किसको ले आओ? x को। तो बेटा मेरे पास नंबर आएगा क्या? 10x प्लस वाई। ये नंबर मेरे पास जब आया है जब मैंने डेट्स को क्या किया है? इंटरचेंज किया है। क्या किया है? इंटरचेंज किया है। क्लियर है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। जो नंबर है उससे कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। कौन नंबर? जो नया नंबर आया है डिजिट को इंटरचेंज करने पर। ये नंबर कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसको मैंने नंबर मान लिया, नंबर इसको मैंने n मान लिया तो इसको मैंने मान लिया n डैश मान लिया। क्या मान लिया? n डैश मान लिया। क्लियर है बेटा यहां तक? बात समझ में आ रही है? न्यू नंबर है तो n डैश मान लिया मैंने इसको। n डैश मेरे पास क्या है बेटा? 10x प्लस वाई है। बेटा इसका मतलब क्या है? पता है क्या है? कि मैं न्यू नंबर में से ओल्ड नंबर को माइनस करता हूं तो मेरे पास बेटा कितना आता है डिफरेंस? 18 आता है। कितना डिफरेंस आता है? 18। हाँ है ना? क्योंकि नया नंबर कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। 18 बड़ा है तो नए नंबर में से मैं पुराने वाले को माइनस करूंगा बेटा कितना आएगा? 18 आएगा। जो डिफरेंस है वही तो आएगा ना। अरे हाँ है ना मित्र? समझ में आ रहा है? हाँ मित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब सुनो बेटा न्यू नंबर मेरे पास क्या है? 10x प्लस वाई है। कितना है? 10x प्लस वाई है। माइनस बेटा पुराना नंबर मेरे पास क्या है? 10y प्लस एक्स है। कितना है? 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18। बेटा 10x प्लस वाई माइनस 10y, बेटा ब्रैकेट ओपन करने पर ये भी माइनस का x हो जाएगा और इक्वल टू 18। बेटा 10x में से x जाए बेटा क्या बचेगा? 9x बचेगा। बेटा y में से 10y के बेटा क्या बचेगा? माइनस का 9y इक्वल टू 18। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 18। बेटा 9 से 2 टाइम्स कटेगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी? 2 आएगी।
ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा। x माइनस वाई कितना है, 2 है बेटा। माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा बेटा। 2x इक्वल टू कितना आया, 14 बेटा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 7 बेटा। कितना दे रखा था, x प्लस वाई, x प्लस वाई देखा था बेटा 12। x की वैल्यू कितनी है, 7। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी बेटा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अब सुनो, अभी हमारा ये नंबर नहीं है, फाइंड द नंबर। नंबर क्या होगा हमारा, नंबर बेटा हमने क्या लेट किया था बेटा, नंबर हमने लेट किया था कितना, 10y प्लस एक्स। तो नंबर हमने लेट किया था 10y प्लस एक्स प्लस 10। y की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास, 5 प्लस x की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास, 7 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 7 इक्वल टू 57 बेटा। मेरे पास नंबर क्या आया, 57। इनके डेट्स को जोड़ो, कितना आ रहा है, 5 प्लस 7 कितना आ रहा है, 12। क्या बोला था उसने, सम ऑफ डेट कितना है, 12। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है यहां तक। इसके जैसा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, कई बार पूछा गया है, बात समझ आ रही है। और इसके जैसे मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस वाले टाइप का भी, देखो इधर, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डेट। एक नंबर जिसमें कितने डेट हैं, 2 डेट हैं। कितने डेट हैं, 2 डेट हैं बेटा। एक 1 डेट होगी और एक 10 डेट होगी, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले आप किसको लेट कर लो, नंबर को लेट करो, है कि नहीं। तो बेटा नंबर बनाने के लिए हम यूनिट डेट लेट कर लेते हैं। लेट यूनिट डेट बी एक्स, लेट यूनिट डेट बी एक्स बेटा। 10 डेट हमने मान ली, 10 डेट बेटा हमने मान ली क्या है, y है। क्या है, y। मेरे को ये बताओ नंबर क्या हो जाएगा, हाँ भाई क्या हो जाएगा नंबर, 10y प्लस एक्स। अभी अभी किया है, दोबारा समझाने की जरूरत है क्या, अरे हाँ है ना, दोबारा समझाऊं क्या, नहीं ना। तो बेटा x में होगा 1 का मल्टीप्लाई और y में होगा 10 का मल्टीप्लाई, तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब सुनो मित्र, हमारे पास ये नया नंबर आ गया 10y प्लस एक्स, जो तो 2 डेट का नंबर है। अब सुनो ये क्या कहता है, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डेट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट डेट। सम ऑफ इट डेट का 7 टाइम्स है, मतलब उनकी डेट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका कितना है, 7 टाइम्स है। कितना है, 7 टाइम्स है बेटा। x प्लस वाई का कितना है, 7 टाइम्स है। कौन, नंबर, कौन, नंबर बेटा। नंबर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10y प्लस एक्स। इसको सॉल्व करो दोस्त, ये 7x प्लस 7y इक्वल टू 10y प्लस एक्स है क्या नहीं बेटा। x को ले आओ तो 7x माइनस एक्स 10y, इस y को बेटा ले आओ तो 7y माइनस का हो जाएगा इधर आके। 7x में से x जाएगा बेटा कितना बचेगा, 6x, और 10y में से बेटा 7y जाएगा कितना बचेगा, 3y। क्या बचेगा बेटा, 3 से 2 टाइम्स कटेगा बेटा। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। कितनी आएगी, 2x आएगी। कोई दिक्कत यहां तक, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे क्वेश्चन कहता है व्हेन 27 is subtracted from the number, when 27 is subtracted from the number बेटा। नंबर हमारे पास है जो भी, उसमें से मैं 27 सब्ट्रैक्ट करता हूं, डेट्स आर रिवर्स्ड। डेट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती। क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स बोले तो इंटरचेंज, मतलब बेटा जहां पे x है वहां पे y पहुंचेगा, जहां पे y है वहां पे क्या आएगा, x। तो 10 y के बेटा क्या लिखूं, x लिखूं बेटा, x से क्या लिखूं, y। बेटा नंबर हमारे पास क्या था, नंबर था बेटा हमारे पास 10y प्लस एक्स माइनस 27 इक्वल टू 10x प्लस वाई। बेटा हमारे पास ये क्या आ गया, केस सेकंड, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी केस हमारे पास ये आ गई, या दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। क्लियर है यहां तक। अब सुनो मित्र, 10y प्लस एक्स प्लस 10x को बेटा लेगा वो माइनस का हो जाएगा, और y को लेगा बेटा माइनस का y हो जाएगा, और 27 को बेटा मैं इधर लेगा प्लस का 27
7 हो जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट है? आ जाओ इधर बेटा। 10y में से y है 9y बचेगा और x में से 10x गया बेटा, माइनस का कितना बचेगा? क्या बचेगा? माइनस का 9x इक्वल टू 27। बेटा 9 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 27। बेटा 9 से कितने बार कटेगा? ये 3 टाइम्स। बेटा y माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 3। दिस इज इक्वेशन सेकंड। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? y माइनस एक्स बेटा कितना आया? 3। बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। बेटा y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है। बेटा मेरे पास y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? तो बेटा रख दो यहाँ पे 2x। बेटा 2x में से x है बेटा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 3। हाँ है ना? y की वैल्यू बेटा कितनी थी? 2x थी। बेटा 2x की वैल्यू बेटा कितनी है? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो बेटा कितना आएगा? 6। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 6। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बेटा नंबर क्या था हमारे पास? नंबर था बेटा हमारे पास 10y प्लस एक्स। बेटा 10 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। बेटा 10 इंटू 6 60 प्लस 3, नंबर आया बेटा हमारे पास 63। और यही क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? सबको समझ में आ रहा भाई? हाँ है ना? चलो मित्र एक क्वेश्चन ये रहा। द सम ऑफ अ टू डेट नंबर इज 15। दो डेट का कोई नंबर है, उनकी डेट का सम कितना है? 15। मतलब ये क्या दे रखा है? कोई बताएगा क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? ये x प्लस वाई कितना है? 15। कितना है? 15। उसके बाद कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। मतलब डेट्स को इंटरचेंज करके जो नया नंबर हमें मिलेगा वो कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। बात समझ आ रही यहां तक? तो मित्र कौन कौन बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा? वेरी गुड। कह सकता हूं ये क्वेश्चन होमवर्क में? होमवर्क में मित्र ये वाला क्वेश्चन हम यहीं करेंगे, लेकिन इसके जैसे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं आरएस में, वो 3 घर से कर लेना, ये मैं यहां से करा दे रहा हूं। ठीक है? आओ उधर। अरे मित्र आ जाओ उधर बेटा, देखो उधर। लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट बेटा हमने क्या मान ली? एक्स। बेटा टेंस डिजिट बेटा क्या हो जाएगी? बेटा याद रखना, मैं बोलता रहा हूं ये वाला टाइप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला टाइप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है? ये वाला टाइप और एक टाइप और आता है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस। इन 3 टाइप में से एक वर्ड प्रॉब्लम यहां से आनी ही आनी है। बात समझ आ रही है? और एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बात समझ आ रही है? वहां से जो एक जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो तो या तो आती है एरोप्लेन वाली या फिर आती है ट्रेन वाली। ठीक है? क्वेश्चंस सारे लीक हैं, बस आपको करने हैं। मैं टाइप बता दूंगा कि ये टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बता दिया वैसे मैंने। ठीक है? बताते जाता हूं साइड के साथ, मैं लिखा देता हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला, उनको लिख लिया करो। और चाहो तो एक पेज ना पूरा साथ रखा करो, अभी से ही बना लो। ठीक है? उसमें साथ ही साथ लिखते गए ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, इस वाले चैप्टर में से ये वाला टाइप। और पेपर के लास्ट 2 महीने में वही वाले टाइप करे बस। अपने आप 95 97 मार्क्स मैथ्स में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी। बात समझ आ रही है? ठीक है? ले जा तो फिर लास्ट में टेस्ट पेपर कर लेना सारे के सारे सॉल्व। टेस्ट पेपर भी सफिशिएंट है। अब इधर आ जाओ मित्र। टेंस डेट बेटा हमने क्या मान ली? वाई मान ली। मेरे को बात बताओ, यूनिट डेट बेटा हमारी एक्स है, टेंस डेट बेटा हमारी वाई है, तो नंबर क्या होगा ये बताया अंकित? तुम बताओ संचित, नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा? आदर्श तुम बताओ नंबर क्या होगा? हमारा यूनिट डेट एक्स है, टेंस डेट वाई है, नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा?
अरे मुझे डिसाइड करना है भाई, मुझे किससे पूछना है। मेरे को सबकी शक्ल दिख रही है यहाँ पे, किसको आता किसको नहीं आता। गौरव तुम बताओ नंबर क्या होगा। 10x। शाबाश मेरे शेर। तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। 10x। बाकी सब बता देंगे। स्वाति दीदी आप बता दो ना। अरे रुको जरा, अरे वो उसको आता है। 10। तन्वी तुम बताओ। अनाया तुम बताओ। 10y, तो उसके बाद कुछ है प्लस एक्स। बगल वाली दीदी बता रही है 10y प्लस एक्स भी बोल दे, बेइज्जती हो रही है। आ जाओ इधर। नंबर है बेटा हमारे पास 10y प्लस एक्स, आया ना। मैंने बोला है भाई, शुरुआत से बोला है कि यूनिट डेट में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आ रहा बेटा दोबारा से देख लो, एक बार और समझा दे रहा हूं। लाइक मेरे पास नंबर है 43 बेटा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 1 प्लस इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 10, हाँ है ना। तब ये आएगा 43, तब ये आएगा 43। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब बेटा मेरे को x यूनिट डेट है तो बेटा x में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 10 डेट क्या है y है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। तो बेटा मेरे पास नंबर आएगा 10y प्लस x आएगा, हाँ है ना। ये आ गया मेरे पास नंबर। आदर्श बेटा क्या कर रहे हो, कहां जा रही है मेहनत, आओ उधर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू डेट नंबर इज 15, सम ऑफ द डेट इज 15। डेट का सम कितना है, डेट बेटा मेरे पास क्या है x और y, डेट मेरे पास क्या है x और y, इनका सम कितना है 15 है। तो मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सम ऑफ डेट मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है मित्र। संचित दोबारा बताओ, एक और क्वेश्चन मौका दिया जीवन दान। मैं नंबर फाइंड करना चाहता हूं बाय इंटरचेंजिंग द डेट्स। डेट्स को इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर मिलेगा वो न्यू नंबर मेरे पास क्या होगा मित्र, न्यू नंबर मेरे पास क्या होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि मित्र x ये y आएगा, y की जगह है x, तो बेटा 10 y की बेटा क्या लिखूं x और x की बेटा क्या लिखूं y। तो मेरे पास ये नंबर आ गया बाय इंटरचेंजिंग द डेट। डेट्स को इंटरचेंज करने पर मेरे को नया नंबर मिल गया। बात समझ आ रही है। अब कहता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डेट एक्सीड्स, एक्सीड मतलब बड़ा है, द गिवन नंबर दिए गए नंबर से, इस वाले नंबर से कितना बड़ा है 9 बड़ा है। मतलब बेटा न्यू नंबर में से मैं ओल्ड नंबर माइनस करूंगा, बेटा कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि न्यू नंबर बड़ा है ना भाई। बड़े में से मैं छोटे को माइनस करूंगा तो मेरे को कितना नंबर मिलता है 9 मिलता है। बेटा न्यू नंबर मेरे पास क्या है 10x प्लस वाई है, कितना है 10x प्लस वाई। बेटा ओल्ड नंबर मेरे पास क्या है 10y प्लस x है, कितना है 10y प्लस x। कोई दिक्कत है यहां तक मित्र। 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू 9। क्लियर है बेटा यहां तक। मित्र ये बताओ 10x में से x जाए बेटा क्या बचेगा 9x बचेगा। बेटा y में से 10y बेटा क्या बचा माइनस का 9y इक्वल टू 9। सर बताओ क्या करूं, यहां से 9 कॉमन ले लूं दोस्त, कॉमन ले लूं, ले लिया, इक्वल टू बेटा क्या करो, अब क्या करो काट दो किसका बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर बेटा यहां तक। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट यहां तक बेटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। अरे हाँ है ना, दोनों को सॉल्व करोगे, करोगे चलो करके दिखाओ। बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 1, कितना आया भाई, कितना आया 8 आया। चलो देखो उधर बेटा y से y कट गया, प्लस 2x इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना आएगा 16। बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 8, x की वैल्यू कितनी आएगी 8। कोई दिक्कत यहां तक,
कोई डाउट यहां तक? अब सुनो मित्र, x की वैल्यू 8 आ चुकी है बेटा, x प्लस वाई, बेटा इस वाली इक्वेशन में रख दूं इसको तो y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ उधर बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। मित्र ये बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस, बेटा y की वैल्यू आएगी 7। हाँ है ना? मेरे को बात बताओ बेटा, नंबर क्या था हमारे पास, 10 y प्लस एक्स था ना, नंबर क्या था, 10 y प्लस एक्स। बेटा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 7, तो 10 इंटू 7 प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो बेटा ये आएगा 10 इंटू 7 70 प्लस 8 इक्वल टू 78। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मित्र मैंने इक्वेशंस को ऐड किया है, क्या किया है, ऐड। बेटा y से y कट गया, मैंने साइन चेंज जब होते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने इक्वेशन को किया है ऐड, तो माइनस का y है तो बेटा वो माइनस का ही रहेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, और साइन अपोजिट है तो क्या करो, ऐड कर दो। भाई साइन अपोजिट है तो अपने आप ही कट जाएंगे ऐड करने पर, भाई प्लस का y और माइनस का y अपने आप ही कट जाएगा, रह क्या जाएगा x और x 2x और 15 प्लस 1 16, अपने आप कट रहा है भाई, काट मतलब मेहनत करने की जरूरत क्या है। अरे हाँ है ना प्रिंस, समझ में आ गया दोस्त? अरे हाँ है ना, आ जाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाला कर लेना बेटा, घर से कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना, फ्रॉम होमवर्क। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्र ए क्या हुआ दोस्त, हैं देखो मित्र, if 2 is added to the numerator of a fraction it reduced to 1/2। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मैं 2 ऐड कर देता हूं, अरे बेटा संचित, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देता हूं तो फ्रैक्शन बेटा कितनी आती है, 1/2 आती है। कितनी आती है फ्रैक्शन, 1/2। बेटा किसी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन के बेटा कितने पार्ट होते हैं, 2, है ना? क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है न्यूमरेटर, तो बेटा न्यूमरेटर को लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। बेटा न्यूमरेटर हमने x लेट कर लिया, बेटा डिनोमिनेटर को लेट कर लो, क्या डिनोमिनेटर को बेटा लेट कर लो y। बेटा फ्रैक्शन क्या होती है कोई बताएगा, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मेरे पास है x और डिनोमिनेटर बेटा मेरे पास है y, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन y। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना? अब क्वेश्चन फर्स्ट कहता है दोस्त, अगर मैंने न्यूमरेटर में से 2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 2 एडेड टू द न्यूमरेटर, 2 एडेड टू द न्यूमरेटर। यशवीर बेटा, बेटा शकल नहीं पहचान पाएगा अपनी, बात समझ आ रही है? बातें मत करो। देखो भाई मैंने क्या बोला, डाउट पूछ लो, दिक्कत है परेशानी है कुछ भी है क्या नहीं? मित्र बेटा मैं सीरियस हूं, तुम भी सीरियस हो जाओ। आ जाओ उधर। मित्र अगर मैंने बेटा न्यूमरेटर में बेटा 2 ऐड कर दिया, 2 एडेड टू द न्यूमरेटर, बेटा x में बेटा कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, बेटा डिनोमिनेटर में बेटा ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ोगे। बेटा फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2। बेटा मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा 2x प्लस 4 इक्वल टू y। बेटा सबको दे बेटा 2x प्लस माइनस का हो जाएगा y इधर आके, बेटा y इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का
2x माइनस वाई, और ये बेटा 4 बेटा माइनस का 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन। y को दलेगा माइनस का y, 4 को दलेगा बेटा माइनस का 4। भाई साइन चेंज हो जाएगा, हाँ है ना। अब अगली बार कहता है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। बेटा न्यूमरेटर को उसने कुछ भी नहीं किया, न्यूमरेटर को उसने कुछ भी नहीं किया। क्या किया डिनोमिनेटर के साथ? बेटा क्या किया बताओ? 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/3। फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/3। बात समझ में आ रही है दोस्त? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3x इक्वल टू y माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा सबको दे बेटा 3x माइनस y इक्वल टू माइनस का 1। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे? अरे हाँ है ना? क्या आएगा बेटा आंसर सॉल्व करने? बेटा ये 2x है, ये माइनस का y है, ये माइनस का 4 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। प्रिंस बेटा देखो इधर, ये माइनस का y, ये माइनस का y, माइनस का माइनस से नहीं कटेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज। बेटा साइन चेंज करो बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज कब होता है? जब माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो मित्र माइनस का y प्लस का y कट गया। बेटा 3x में से 2x जाए, बेटा क्या बचेगा? x बचेगा। बेटा माइनस का 1 और प्लस का 4, बेटा ये माइनस का 1 और प्लस का 4, बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू बेटा यहां पे रख दो, 2 into 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4। बेटा 6 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4। बेटा 4 को देगा बेटा 6 प्लस 4 हो जाएगा। बेटा y को देगा बेटा y प्लस का हो जाएगा। तो मित्र y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो बेटा मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगी, जो कोई मेरे को फाइंड करनी है, बेटा फ्रैक्शन आएगी, x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू बेटा कितनी है? 10। तो फ्रैक्शन आएगी 3/10। कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चलो भाई, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको